तो हाँ जी हाँ, तुम्हें पता चल गया कि आज हम कौन सी वीडियो देखेंगे। हाँ, खूनी मंडे की कोई कुछ नया वीडियो आई है, तो आओ देखते हैं क्या है। राजा साहब का हॉन्टेड प्लेस। और हाँ, वीडियो होने वाली खूनी मंडे की। मैंने कहा सब्सक्राइबर भी हो और तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब मैंने कहा सब्सक्राइबर बन जाओ। यार इनका इंट्रो में बड़ा मजा आता है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मजा आ जाता है। राजा साहब हॉन्टेड पैलेस। ये कहानी रवि नाम के अच्छा एक जी। क्रिमिनल के साथ हुई एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। क्रिमिनल। आंध्र प्रदेश में रहने वाला 34 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी रवि नायडू बड़े बड़े बिल्डरों के कहने पर छोटे छोटे लोगों के घर पर कब्जा करने का काम करता था। ना वो किसी गैंग का हिस्सा था और ना ही किसी से दुश्मनी रखता था। सुबह उठना, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करना और डायरी में लिखे नाम के पीछे निकल जाना। ऐसे लोगों के साथ जरूर कुछ बुरा ही हुआ होगा। गलत काम कर रहा है यार, बताओ। पल्ला वल्ला साथ में रखना चाहिए ना इसको, कोई हफ्ता ना दे तो फिर पीटने के। क्या गुंडा बनेगा रे तू। उस दिन शाम को जब वो अपनी डायरी देख रहा था तो उसको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैसेज आया। ये मैसेज एक बहुत बड़े बिल्डर का था। अच्छा। जिसे पास के एक छोटे से शहर के सबसे बड़े राजमहल पर कब्जा करना था। वो बिल्डर इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकता था। रवि को लगा कि उसके लिए ये एक लॉटरी जैसा है और अगर उसने वो राजा में खाली किससे कराएगा, राजों से या भूतों से? ये समस्या है। कोई जरूरत नहीं होगी, पर राजा महल का नाम पढ़ते ही उसके दिमाग में शहर की पुरानी बातें याद आईं। क्यों? राजा महल शहर के बाहर जंगलों के बीच बना शहर के राजा साहब का एक बहुत ही शानदार पैलेस था, जो उनकी मौत के बाद कई सालों से वीरान था। लोग कहते हैं कि उस महल का असली राजा बहुत बुरी तरह मारा गया और अच्छा आज भी उसकी आत्मा वहां अपने बदले के लिए भटक रही है। ओ भाई साहब। कई लोगों ने उस महल पर कब्जा करना चाहा, पर कोई भी वहां आज तक रात में रुक नहीं पाया है। ये बंदा रुकेगा कि ये सब अफवाह है और उसे ये काम करना ही चाहिए। दोपहर को रवि अपनी मोटरसाइकिल पर राजा महल की तरफ निकल गया। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। अच्छा जी। शाम ढलने लगी। शहर के घर पीछे छूट गए और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जंगल का रास्ता आसमान शुरू का हो रंग गया। बदलने लगा। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ और भी उसके सीने के अंदर जा रहा हो। ओ भाई साहब। राजा महल मैं तो वापस मुड़ के आ जाता। बड़ा सा गेट आधा झुक चुका था, उस पर जंख जम चुकी थी और पेड़ की बेलों ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। रवि ने मोटरसाइकिल बंद की। पहुंच गया बंदा। जैसे ही इंजन की आवाज खत्म हुई, आसपास की सारी आवाजें भी जैसे दब सी गईं। कोई पंछी नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ खामोशी और एक हल्की सी हवा जो जंगल मौका मुड़ ले वापस। नहीं, ऐसा लग रहा था कि शायद वो हवा रवि को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन रवि का उस पर ध्यान नहीं था। रवि ने गेट के अंदर कदम रखा। राजा महल अंदर से और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। लगता भी है यार। लंबी कॉरिडोर्स और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जो आधी मिट चुकी थीं। कई तस्वीरों के चेहरे घिसे हुए थे। पेंटिंग में आंखों की जगह सिर्फ काला रंग था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया। अच्छा जी। रवि पेंटिंग्स देख ही रहा था कि तभी एकदम से उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आवाज लगाई, कोई है? कोई है यहाँ? ये बंदा समझ नहीं पा रहा है क्या भाई, अभी भूत है, वहां से निकल जा। नहीं थी, थोड़ी पर नहीं से तो वहीं रहना है, जैसे किसी और के गले से निकलकर लौट रही हो। रवि ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया फट गई और चुपचाप राजा साहब के कमरे में चला गया। वहां जाते ही उसे अजीब से चक्कर आने लगे, तो वो कुछ देर राजा के पुराने से बेड पर जाकर लेट गया। उसकी आंख कब लगी गंदे उसे पता नहीं चला, लेकिन फिर कुछ ही पलों में एक आवाज ने उसे उठा दिया, किसी के चिल्लाने की आवाज। सेट होके आया होगा, जरूर तभी सो गया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। रवि के सीने में एक अजीब सी घबराहट भरने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे के सामने आकर रुक गया। दरवाजा आधा खुला था, अंदर खून में लिपटी जंजीरें पड़ी। जंजीर? दिया जल रहा है? वहीं के पास एक दिया जल रहा था। ये जला कौन रहा है? ये की लौ बिल्कुल सीधी थी, जबकि कमरे में हवा का कोई झोंका नहीं था।
रवि ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम ओ रखा, भाई, रख भी वो दिया। दिया बुझ गया। भाई मैं सब देख के तो खिड़की से पहले कूद जाता भाग गया था मैं तो तुरंत। उस पल रवि को पहली बार लगा कि शायद यहाँ आकर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ ही बड़ी पलों जल्दी में याद आई फिर है एक आवाज आई। उसको। रवि के कान के बिल्कुल पास किसी ने कहा, तू यहाँ कब्जा करने आया है। रवि ने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फट रही है यार धीरे धीरे अब अंधेरे मेरी में भी। हवा निकल धीरे गई। एक अजीब सी चीज उभरी। वो आदमी जैसी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका शरीर काले धुएं जैसा लग रहा था। चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ गहरी खाली जगह थी। उस आदमी के हाथ में एक पुराना यंत्र था, जिसमें क्या चीज़ है? सूखे बाल और छोटी छोटी हड्डियां बंधी हुई थी। फिर उस आदमी की परछाई से एक हंसी की आवाज आई, बहुत धीमी सी हंसी। धीरे धीरे वो धुआं उस आदमी की परछाई एक भयानक तांत्रिक में बदल गई। उस तांत्रिक ने कहा कि वो भी कभी कर्ज में था। उसने बताया कि इस महल के राजा ने उससे उसका हिसाब देने को कहा था। राजा ने उसे काले तंत्र, बलि और खून के किसी ने कामों मार के दिया लिए क्या? राज्य से निकाल दिया था। अच्छा और फिर अचानक से वो कमरा बदलने लगा। रवि ने ओ देखा कि भाई, राजा महल अब अच्छा लग रहा है। अपने पुराने रूप में आ गया था। वो तो नहीं गया थाइनोस ने रियलिटी सुनकर यूज कर लिया सामने एक रियलिटी दिख राजा रही खड़ा है। था, लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती थी। उसके सामने वही तांत्रिक खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। तांत्रिक ने my अपनी God. काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। मंत्रों की आवाज गूंजी। राजा को चारों ओर से काले सायों ने घेर लिया और राजा साहब को मार दिया गया। खून जमीन पर गिरा, बलि पूरी हुई। ये सब देखकर रवि का गला हैं? चीख से भर गया। तांत्रिक की फिर आवाज आई और उसने कहा, अब रवि की बारी है। ओ तभी भाई रवि की भाई। सांसें भारी होने लगीं और उसके सीने में एक अजीब सा दर्द होने लगा। अचानक रवि जमीन से नीचे उठ गया, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगीं और उसे ऐसा लगा कि जैसे क्या कोई हुआ? उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच रहा है। और तभी एक और आवाज आई। वो आवाज भारी थी लेकिन शांत थी। राजा साहब की आत्मा रवि के सामने थी। तो इसे बचाएगा। उसका चेहरा खूनी नहीं था, उसमें सिर्फ दुख हाँ, ये और बचाया। कर्तव्य था। राजा ने कहा कि इस घर में और खून नहीं होगा। तांत्रिक चीखा और बोला कि रवि अब उसका शिकार है। तभी अचानक ओह, राजा ये की क्या हो रहा है आकृति भाई? बड़ी होती ये चली तो गई। लास्ट में बड़ा तांत्रिक चीज के गया। मंत्रों की आवाज टूटने लगी, दीवारें कांप उठी, अंधेरा जैसे चीखने लगा। तांत्रिक धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे उसे कोई जबरदस्ती खींच रहा हो। रवि जमीन पर गिर ओह, उस राजा का साया ठीक उसके सामने था। वो साया अब बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। चेहरे पर जैसे हजारों चोटें थीं और आंखें जो अंधेरे जैसी काली पड़ी थीं, खाल जैसे पूरी गल चुकी हो, इतनी कि राजा साहब के शरीर की हड्डियां दिख रही थीं। रवि ने घबराते हुए बोला, राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब। तभी अचानक से उस राजा का साया गुस्से में रवि पर चिल्लाया और उसे वो राजा महल गिर गया। हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहा। रवि इतना घबरा गया बिस्तर कि पे। वो बेहोश ही पड़ गया। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। राजा महल वैसा ही था जैसा सालों से था। भी बिना पीछे देखे वहां से चला बाहर गया। भागा। बड़ी उसने चीज बिल्डर जल्दी भागा को भाई। ये काम करने से सख्त मना कर दिया। तब से वो राजा सुधर गया महल बंदा। आज भी खाली है। शहर के लोग हाँ यार, कुछ ऐसी जगह भी होती है जो नहीं चाहता कोई इंसान उसको खाली करे। वो राजा साहब का महल रात में हैं? जिंदा हो जाता है। आपको क्या लगता है? बताओ फिर हमें कमेंट में। जरूर बताइए। तो ऑलराइट माय बडीज यार, यहीं तक थी वीडियो। कैसे लगी तो मुझे कमेंट में बताना। सच कहूँ तो मुझे लास्ट का लाइफ में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और थोड़ा खूनी डरावना होता तो ज़्यादा मज़ा आता। पर लेकिन हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत मज़ा आया। और हाँ, तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं फॉलो कर रहे? चलो शांति से करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा डराने। हाँ बिल्कुल। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फिर बाय बाय। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा अब तक। तेरे मस्त मस्त दो नैन, बुआ का लड़का घर आया है। कैसे हो अर्जुन?